एमसीडी चुनाव का बिगुल बजी गया, ये मानिए बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। वार्ड 42E रईस अहमद हमारे साथ है। वार्ड 42E की अगर बात करें तो यहाँ के लोग एमसीडी के किन कार्यों से परेशान हैं। गरीब आदमी भी अगर अपना घर बनाना शुरू करता है तो डरा रहता है कि जैसे ही मेरा घर लेंटर के करीब जाएगा एमसीडी का आदमी आ जाएगा। चलिए मान ले कि गरीब आदमी पैसा नहीं दे रहा है, एमसीडी ने आके कार्रवाई कर दी, उसका घर तोड़ दिया। क्या ये अच्छी बात है कि जब एक इंसान अपनी बेटी की शादी करता है या घर बनाता है तो बच्चा घर की छोटी गुल्लक भी फोड़ दे, वो पैसा भी कम पड़ जाता है। और ऐसे मौके पर जब एमसीडी के दलाल आते हैं और कहते हैं हमारा नेग दो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्यों चुनेगी? आपके अरविंद केजरीवाल दिल्ली को शराब नगरी बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? आपके नेता अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से इतना प्यार क्यों करते हैं? अभी कुमार विश्वास ने खुलासा किया कि आपके नेता खालिस्तानियों के बहुत खास हैं और उन्हीं की बदौलत पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान वी हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। एमसीडी चुनाव का बिगुल बजी गया, ये मानिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और हर एक दावेदार वो किस प्रकार से मजबूत हैं इसकी दावेदारी कर रहे हैं और वो दावेदारी करना लाजमी भी है, क्योंकि यही मौका है जब पार्टी देखती है और सर्वे भी इसी दौरान ही हो रहे हैं पार्टी के। इसी क्रम में आज हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के वार्ड 42E में आए हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए मजबूत दावेदारी करने वाले रईस अहमद हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और मुद्दों पर ही भी हिंदुस्तान न्यूज़ बात करता है और आज भी मुद्दों पर ही बात होगी। सर, भी हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी। वार्ड 42E की अगर बात करें तो यहाँ के लोग एमसीडी के किन कार्यों से परेशान हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ लेंटर माफिया जो हैं, एमसीडी के जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, जितने भी हैं, सारे वो लेंटर 25 गज के मकान है यहाँ, हर लेंटर पे पैसा चाहिए, तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। मतलब गरीब आदमी भी अगर अपना घर बनाना शुरू करता है तो डरा रहता है कि जैसे ही मेरा घर लेंटर के करीब जाएगा एमसीडी का आदमी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाता है, और अगर वो पैसे नहीं देता तो उस पर नोटिस भेजकर उसका जो है फिर वो डेमोलिशन की उस पर ला देते हैं और उसके लेंटर को काटने की कोशिश करते हैं। जब पैसे दे देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर उसका लेंटर पड़ जाता है। चलिए मान ले कि गरीब आदमी पैसा नहीं दे रहा है, एमसीडी ने आके कार्रवाई कर दी, उसका घर तोड़ दिया। क्या ये अच्छी बात है? देखिए, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि पब्लिक जो है जैसे तैसे जोड़ तोड़ के अपने दो पैसे इकट्ठे करके अपनी छत बनाना चाहती है, लेकिन ये एमसीडी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि न गरीब को देखती है, न मजदूर को देखती है, न मजलूम को देखती है, और उससे जो है पैसे लेने का काम करते हैं और वो बहुत परेशानी के अंदर वो अपना पेट काट कर फिर उनको पैसे देता है, जब जाके वो अपना घर बनाता है। जो पेट काट करके इन्होंने बात कही, मैं आपको भी एक बात बता दूं, बड़ा फेमस है कि जब एक इंसान अपनी बेटी की शादी करता है या घर बनाता है तो बच्चा घर की छोटी गुल्लक भी फोड़ दे, वो पैसा भी कम पड़ जाता है। और ऐसे मौके पर जब एमसीडी के दलाल आते हैं और कहते हैं हमारा नेग दो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। फिलहाल 15 साल से तो बीजेपी बैठी हुई है और आड़ा नहीं हिला जी, भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। इस वार्ड में अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो क्या झाड़ू वाला रोज तो यहाँ तो आता ही होगा ना? झाड़ू वाला रोज़ ज़रूर आता है, लेकिन आपने स्थिति देखी है हमारे साथ, ये आपने राउंड किया है पूरा, क्या हालात हैं, सारी चीज़ देखिए। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। आपने वहाँ जे ब्लॉक में, के ब्लॉक में, सीपीजे ब्लॉक में आपने देखा कि लोगों की कितनी परेशानी है। जो अपने लोगों की क्या गलती कि वो लैटरिन में, नाली के पानी में उनके बच्चे चल रहे हैं। वही तो देखो ना, आज काउंसलर अपनी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ की चीज़ की। आप ये देखिए, जो गरीब मजदूर मजलूम आदमी है, जो सीपीजे ब्लॉक और के ब्लॉक जो इनका अपना ब्लॉक है, वहाँ की हालत आप देख के आए हो कि वहाँ क्या हाल है।
बुरा हाल है वहाँ पे। वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने हालात देखे हैं, लोग कितने परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा अरविंद केजरीवाल के लिए हम फिर भी सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, लेकिन हमारा ये काम करा दिया जाए। तो उनको ये वादा भी देखा कि एक ड्राइवर की ड्रेस में एक आदमी खड़ा था जो आपसे शिकायत तो कर रहा था, लेकिन कह रहा था कि हमारे माँ बाप तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। आपने देखा लोगों ने वहाँ क्या कह रहा था वो आपसे? कितने परेशान थे, लेकिन उसने फिर भी ये कहा, कहने लगे अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनको नहीं भूल सकते, और एमसीडी में उनकी सरकार बनेगी तो हमारी ये समस्या हल होगी। एमसीडी के अस्पतालों से कितने संतुष्ट हैं आप? एमसीडी के अस्पतालों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। आपने देखा था कोरोना काल में कोई भी एमसीडी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, बहुत बुरा हाल था। जो भी जाना चाहता था दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी थी, बहुत काम हो रखे हैं वहाँ, और बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। और एमसीडी के जितने भी अस्पताल हैं बहुत बुरा हाल है उनका, आपने देखा है। एमसीडी के स्कूलों के बारे में आपकी राय क्या है? एमसीडी के स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। एमसीडी के स्कूल में तो ये समझ लो कि आप बच्चे को एडमिशन नहीं कराना चाहोगे। और दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में लोगों ने एडमिशन मतलब कटवा के, बच्चों के नाम कटवा के। कोरोना काल में से देखा गया कि प्राइवेट स्कूल वाले मोटी मोटी फीस मांग रहे थे, तो मनीष सिसोदिया बोला आओ हमारे स्कूल में, कोई टीसी की जरूरत नहीं है। जी, आपने देखा, पूरी दिल्ली की जनता ने देखा कि दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं कितने बढ़िया और कितने साफ़ सुथरे, और पढ़ाई इतनी बढ़िया हो रही है कि आपने देखा 95, 98, 99% नंबर आ रहे लोगों के, 100% रिजल्ट आ रहे हैं। जी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्यों चुनेगी? दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की सरकार को इसलिए चुनेगी कि उसने दिल्ली मॉडल देखा है, और एमसीडी में भ्रष्ट जो है वो उसको खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी जाएगी। दिल्ली मॉडल की अगर बात करें तो किन किन एग्जाम्पल को आप देंगे कि लोग देखें और खुश हों? देखिए, सबसे पहला तो हमारा एजुकेशन है। वो एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त और इतनी बढ़िया हो गई है कि विदेशी लोग आके इसको देख रहे हैं। विदेश से जो आए थे उन्होंने देखा इसको, और वहाँ भी इसकी तारीफ़ हो रही है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में तारीफ़ हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले एमसीडी में इसीलिए सरकार चुनी जाएगी। दूसरे, हॉस्पिटल का जो है, आपने हॉस्पिटल में देखा है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं दवाई फ्री हैं, सारी सुविधाएं फ्री हैं, और सारे डॉक्टर अवेलेबल मिलते हैं 24 घंटे में। किसी टाइम भी आप चले जाओ, आपके मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 25% अरविंद केजरीवाल ने जो दे रखा है, आदमी का 1 लाख का खर्चा हो, 10 लाख का खर्चा हो, 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा होगा तो वो दिल्ली सरकार देगी। इसीलिए एमसीडी में दिल्ली सरकार आएगी। वार्ड 42E में अगर आपको आपकी पार्टी चुनती है और आप आते हैं तो क्या क्या काम होंगे वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या लैंटर माफिया पैसा ले पाएंगे लोगों के घरों पे जाकर? किसी की हिम्मत नहीं होगी, अगर एक आदमी के पास भी लेंटर माफिया चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने दो और इस वार्ड से हमें चुनने दो, इंशाल्लाह किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो जो सीपीजे ब्लॉक वाली जो महिलाएं बहुत शिकायत कर रही थी और जो परेशान थी, आप वादा करके आए हैं कि आप पहले हफ्ते में उन्हें उस समस्या से निजात दिलाएंगे? देखिए, वहाँ के हालात देख के आंसू आ गए। हकीकत बात तो ये है कि वहाँ देखा नहीं गया, लोगों में जितनी परेशानी है, जितना लोगों की दिक्कतें हैं वो देखा नहीं गया, बच्चों के हालात नहीं देखे गए। इसलिए मैं वादा करके आया हूँ कि सरकार बनेगी और हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी यही होगी कि सबसे पहले सीपीजे ब्लॉक की जो हालात है उस हालात को सुधारूंगा। लेकिन एक प्रश्न जो बहुत तीखा है वो मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, आपके अरविंद केजरीवाल दिल्ली को शराब नगरी बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक वो इंसान है कि आप नहीं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उसने राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान के आदमियों के बच्चों के भविष्य के लिए करी है। और ये शराब बंदी जो है, शराब नगरी जो बता रहे हैं, ये अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस पर बैन लगा सकती है। पूरे हिंदुस्तान में बैन लगाए ना, लगा। केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी पर बैन लगाएगी तो आप समर्थन देंगे? पूरा समर्थन है, सबसे पहले समर्थन हमारा होगा। अरविंद केजरीवाल जी का सबसे पहला समर्थन है और हमारी पूरी पार्टी का समर्थन है। केंद्र सरकार लगाए बैन, सबसे पहले हम दिल्ली में बैन लगवाएंगे। तो ये दोगली राजनीति हो रही है क्या दिल्ली में? दोगली राजनीति साफ दिख रही है भाई। सेंटर में, केंद्र में तो बीजेपी बैठी है ना। शराब बुरी चीज है मतलब, तो इसको बंद कर ही देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, केंद्र सरकार के हाथ में, बंद करे
पूरे भारत में बंद कर दो। पूरे भारत में बंद करें, सबसे पहले प्योरिटी दिल्ली की होगी, दिल्ली बंद करेगी सबसे पहले लाए, कानून बनाए। भाजपा के कई नेता लगातार मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर लिख रहे हैं कि शराब नगरी बना दी, शराब नगरी बना दी, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, जितने भी भाजपा के तुमने देखा जो नेता हैं वो रात को शराब पीते हैं और सुबह को शराबबंदी की बात करते हैं। अच्छा। जी हाँ, ये तो सब देखते हैं और मैं नहीं, सब जानते हैं। ज़्यादातर नेता रात को शराब पीते हैं सारे और सुबह को शराबबंदी की बात करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे और बताएं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से इतना प्यार क्यों करते हैं? अभी कुमार विश्वास ने खुलासा किया कि आपके नेता खालिस्तानियों के बहुत खास हैं और उन्हीं की बदौलत पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देश विरोधी है अरविंद केजरीवाल, इसका मतलब? देखिए, कुमार विश्वास जी जो ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो अपनी एजेंसी से जांच करा लें। सारी एजेंसियां इनके पास है। अगर अरविंद केजरीवाल गलत हैं तो जेल में डालें, क्यों नहीं कराते? ये प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है कि ये आज इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए उसको बयान दिलवा दिया झूठा सच्चा, और उस पर चल रहे हैं ये लोग। तो रईस अहमद का आपने धमाकेदार इंटरव्यू सुना। इन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से कहा, शराब के मुद्दे पर अपनी बात रखी, खालिस्तान के मुद्दे पर भी बात रख दी। हालांकि ये चुनाव झाड़ू और इससे ऊपर नहीं है, लेकिन कई बड़ी पार्टियां इसमें देश भी लाएंगी, मंदिर भी लाएंगी और भारतीय सेना भी लाएंगी। लेकिन आम जनता की जब हमने बात की तो उन्होंने पता है क्या बोला? सिर्फ हमारी नाली साफ करवा दो। रईस अहमद को आप सुन रहे थे, बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा। सीलमपुर वार्ड 42E से आप हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप।